आती। हाँ, ऐसे जोक का क्या फायदा जिस पे लड्डू के भैया हंसते ही नहीं है। हम ऐसे जोक फाड़ कर फेंक देंगे, अब कोनो जरूरत नहीं है इसकी। अंगूरी जी, हेलो, कैसी हैं आप? अब अनीता जी, हम नॉट फैन बा। आपका मतलब है कि आप ठीक नहीं हैं? सही पकड़े हैं। हाँ, हमारा मन कुछ दुखी है अनीता जी। अरे अंगूरी जी, आप तो हमेशा खुश रहते हो, बल्कि आपको देखकर तो कोई दुखी आदमी भी खुश हो जाता है। क्या हो गया? ऐसी खुशी का क्या फायदा अनीता जी, जो हमारे लड्डू के भैया को खुश ना कर पाए। मतलब मतलब ये है कि हम किसी को भी जोक सुनाते हैं तो वो बहुत हंसते हैं, बहुत हंसते हैं। अब भरभूति जी तो हंस हंस के लोट पोट हो जाते हैं, लेकिन लड्डू के भैया हमारे जोक पे हंसते ही नहीं हैं, बल्कि हमको डांटते हैं। हाँ, अंगूर जी, आप भी उसी आग में जल रही हैं जिस आग में मैं जल रही हूँ। अनिता जी, आप आग में जल रही हैं? हाँ अंगूरी जी, मेरी भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है। अगर मैं विभू को कोई जोक सुनाती हूँ ना, तो वो बहुत बुरा सा मुंह बना लेता है। अतिया, लेकिन हमारे जोक पे तो वो बहुत हंसते हैं, गिर जाते हैं। अच्छा? हाँ। अब अंगूरी जी, वो कौन सा जोक था जिस पर विभू हंस हंस के लोटपोट हो गया था? सुनाए का? हाँ हाँ, सुनाइए ना। ठीक बात, सुनाते हैं। एक बार एक चींटी बहुत उल्टियां कर रही थी। अच्छा। अब पूछे काहे? काहे? काहे कि वो हाथी के बच्चे की माँ बनने वाली थी। गुड गुड, है ना मजेदार जोक? बहुत अच्छा है। लेकिन लड्डू के भैया तो इस जोक पे गुस्से से लाल हो गए। अंकुरी जी, मेरे पास एक आइडिया है। पक्का है? देखिए, जब मैं विभू को जोक सुनाती हूँ तो उसको हंसी नहीं आती, लेकिन जब आप विभू को अपना जोक सुनाती हैं तो वो हंस हंस के गिर जाता है। वैसे तिवारी जी आपके जोक पर नहीं हंसते, लेकिन जब मैं उनको अपना जोक सुनाती हूँ तो वो खूब हंसते हैं। तो एक आइडिया है। पक्का है? हम दोनों अपने जोक्स एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब आप अपना जोक मुझे दे दीजिए और मैं अपना जोक आपको दे दूंगी। फिर हम ये जोक्स अपने हस्बैंड्स को सुनाते हैं, फिर देखते हैं कि वो हमारे जोक्स पर हंसते हैं कि नहीं। हाँ ठीक बा, ये अच्छा है। तो दीजिए अपना जोक। हाँ, ये लीजिए, पूरा लीजिए। हाय बेबी। क्या बात है, बड़े हंस रहे हो? क्यों, हंसना गुनाह है क्या? हंसना गुनाह नहीं है, लेकिन बाहर हंसना और बीवी की बातों पे खामोश हो जाना गुनाह है। एक्चुअली क्या है डार्लिंग, तुम्हारी जो ये शख्सियत है ना, बड़ी अजीब सी है। तुम्हें देख के मेरी सिटी पिटी गायब हो जाती है। अच्छा, मैं इतनी खतरनाक दिखती हूँ कि तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गायब हो जाती है? मैं खतरनाक दिखती हूँ? Are you serious? मैं इतनी खतरनाक दिखती हूँ? Oh God! एक्चुअली अभी मैंने बड़ी सीरियस बात कही तुमसे कि तुम्हें देखकर मेरी सिटी पिट्टी गायब हो जाती है, और तुम इस बात पे हंस दी, ठाके मार के हंस दी। क्या कि मैं इसलिए कम बोलता हूँ। ओके ओके, ऐसा करते हैं, मूड बदलते हैं। हाँ, झगड़ा क्यों कर रहे हैं हम? मैं तुम्हें एक बहुत फनी सा जोक सुनाती हूँ। ओह गॉड, अभी तीखा मलखान ने मुझे इतना फनी जोक सुनाया, इतना फनी जोक सुनाया कि मेरे पेट में दर्द हो गया। ये these street urchins यार, they are so funny, they are so cute. गली के छिछोरे लड़कों के जोक्स पर तुम्हें हंसना अच्छा लगता है, लेकिन अपनी खुद की बीवी तुम्हें जोक सुनाएगी, उसमें तुम्हें प्रॉब्लम है। भाई तुम कहाँ अपने आप को उन गली के लौंडों से कंपेयर कर रही हो यार?
कहां तुम कहां वो। लेकिन कमाल है उन दोनों की सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, वो कमाल है। क्या जोक सुनाते हैं, इट्स रियली रियली फनी यू नो। ऑफ कोर्स, सारी दुनिया फनी है ना अपनी बीवी को छोड़कर। ऐसी बात नहीं है डार्लिंग, तुम तो यार हर बात पे रूठ जाती। अच्छा सुनो, तुम जोक सुनो, चलो चलो। सुनाऊं? श्योर। विभू ये वाला बहुत फनी है, तुम्हें जरूर हंसी आएगी। तो एक बार एक चींटी अपना टूथब्रश ढूंढ रही है और उसे कहीं नहीं मिल रहा है। सोचो उसे उसका टूथब्रश कहाँ मिलता है, सोचो सोचो। कहाँ मिलता है उसको? हाथी के बाथरूम में। हाथी अब चींटी के टूथब्रश से अपने खुद के दांत मांज रहा था। Oh God, विभू, चींटी के टूथब्रश से हाथी दांत मांज रहा है। Get lost. Come again? Get out. Oh, get out कहाँ? मैं बाहर ही हूँ। अंदर मत आना। अम्मा जी, ये लड्डू के भैया हमको जोक सुनाने के लिए बोलते हैं और जोक सुनाने के बाद हंसते ही नहीं है, बल्कि हमको डांट देते हैं। का बैल का ई हिम्मत। हाँ, एक काम कर बहुरिया, तू ओ जोक हमको सुना जो तू लड्डू के भैया को सुनाई थी, हमरा मतलब बैल को सुनाई थी। ठीक बा अम्मा जी। एक बार हाँ 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 अरे वाह बहुरिया, ये तो बहुत ही मजेदार जोक है। देखिए ना अम्मा जी, और लड्डू के भैया इस जोक पर बिल्कुल भी नहीं हंसते हैं। अरे वो बैल तक खुदा ही अपने आप में एक ठो जोक है। तुमको पता है बहुरिया, जब वो बैल पैदा हुआ ना, तो बैल का बाप जो है बैल को देखकर हमसे का बोला? क्या बोले थे अम्मा जी? बोले कि रामकली ये काम मजाक है। पर तुम फिक्र नहीं करो बहुरिया, तुम जो है वो बैल को ये जोक फिर से सुनाओ हैं, और अगर वो बैल नहीं हंसा तो तुम हमको बताना, हम आ करके ना उसकी अच्छे से खबर लेंगे। हाँ हैं? ठीक बा अम्मा जी, वो अनीता जी से हम एक जोक लेके आए हैं, हम वो जोक उनको सुनाएंगे। हाँ 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 हाँ। अंगूरी, हाँ अम्मा जी, लड्डू के भैया आ गए हैं। आ गया वो बैल? अच्छा अच्छा, एक काम कर, तो अब ही हमारे सामने जो है वो बैल को जोक सुना डाल, हम फोन होल में रखते हैं अब देखते हैं कि क्या कहता है। हाँ ठीक बा। हाँ प्रणाम अम्मा जी। क्या अंगूरी, किससे बतिया रही थी फोन पर? है अम्मा जी से बात कर रहे थे। अरे यार, ये अम्मा जी से कभी बाहर भी निकलो, हमेशा उन्हीं की कवाली गाती रहती हो। काहे लड्डू के भैया, काहे अपसेट यहाँ से लग रहे हैं? अरे वो अपसेट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। का हुआ? अरे वो टिल्लू ने कमबख्त हमारा दिमाग खराब करके रख दिया। हते का किया टिल्लू भैया ने? हम अब दुकान पर गए तो वहां 2-4 लौंडों के साथ बैठ के कमबख्त जुआ खेल रहा था। हटिया। और हमसे डरने के बजाय हमसे कहने लगा, आइए सेठ जी, 2-2 हाथ आप भी खेल लीजिए। तो आप क्या किए? अरे 500 रुपए हार गए साला इसी चक्कर में। हतिया आप जुआ खेले? अरे सारा मूड खराब करके रख दिया हमारा। ठीक बा, अब मूड फ्रेश करे का? कहीं सीढ़ी में बैठ के मूड फ्रेश करोगी का? जोक सुना के। सुनाओ, लेकिन वो चींटी और वो हाथी वाला जोक वोक मत सुनाना, बताए दे रहे हैं। नहीं, हमारे पास एकदम फ्रेश जोक है, आइए बैठिए। सुनाए का? सुनाओ। एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास गया और उसको बोला कि हमको खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती है और पानी पीने के बाद प्यास नहीं लगती
लगती है। हाँ, तो डॉक्टर ने उसको 2 गोली दिया और बोला कि एक सोने के बाद खाना और एक उठने से पहले। ये जोक है। का बोले? ये जोक है। जोक ही तो है। गुइया की जड़ है। देखा अम्मा जी, देखे आप, देखे हमने जोक पे हंसे ना आए, हमको बल्कि डांट दिए। तुमने क्या अम्मा को फोन लगा रखा था? अरे ए बहुरिया तनिक फोन देता हूँ बैल को। लीजिए, हम आज बात करेंगे आपसे। हम का रे बैल, हमरी बहुरिया के जोक पे तुका हंसी काहे नहीं आता रे? अरे जब हंसी आएगी तब ना हंसे अम्मा। अच्छा, अपने पड़ोसिया के यहाँ जाकर के तो खूब हंसता रहता है, हैं? और हमरी बहुरिया के जोक पे तोरे मुंह में झांकर पड़ जाता है का? अरे कहाँ अम्मा, हम पड़ोसियों के यहाँ जाकर कहाँ हंसते हैं। देख, हमसे ज्यादा बकलोली ना कर, समझा ना? हम रहते ही यहाँ हैं, लेकिन हमरा नजर हर वक्त तुम्हारे ऊपर गड़ा रहता है, समझे? अब अगर तू हमरी बहुरिया के जोक पर नहीं हंसा ना, तब हुआ आ करके तुम्हारे मुंह में छाता घुसेड़ देंगे, अब खोल भी देंगे, फिर देखते हैं कि कैसे नहीं हंसता। चल रख फोन। अम्मा सॉरी बबलू, वो घर के अंदर कूदने के बजाय बाहर उतर गए। का जरूरत थी अम्मा को ये सब बताने की? अब वो कल आएंगी और ये पर रायता फैला के रख देगी। तो अब कल नहीं हंसते हमारे जोक पे। अरे भाड़ में गया तुम्हारा जोक। भभूति, कुछ तो बोलिए, ऐसे चैंटे चैंटे से क्यों लग रहे हैं? क्या बताएं तिवारी जी, अनु ने एक जोक सुनाया था, हमें हंसी नहीं आई, बस ये आजाब हो गया, गुनाह हो गया, पाप हो गया साला हमसे। आप नंबर 1 के गंवार है, गंवार। अरे आपको भाभी जी के सेंस ऑफ ह्यूमर का रत्ती भर भी इल्म नहीं है। भाभी जी के सेंस ऑफ ह्यूमर में बहुत गहराई है। तो उस गहराई में डूब के मर जाइए ना। काश मैं मर जाता। जी, क्या क्या बक रहे हैं आप? आपको शर्म आनी चाहिए, आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप बेचारी मासूम हसीन हमारी भाभी जी की सेंस ऑफ ह्यूमर की गहराई नहीं नाप पा रहे हैं, बाकी दुनिया भर की आप जो है सेंस ऑफ ह्यूमर की गहराई मापते फिर रहे हैं। यही शब्द मैं लानत में लपेट कर आपके मुंह पर मारता हूं। लानत है आप पे, लानत है आप पे। तिवारी जी, बेचारी भाभी जी बड़ी मासूम है, अगर आप उनके जोक पर नहीं हंसेंगे तो क्या कोई गधा हंसेगा? आप हंस तो रहे हैं। आप भी हंसिए ना प्लीज। ठीक है, हम अंगूरी के वाहियात से वाहियात जोक पर हंसेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। भाभी जी के लिए मुझे हर शर्त मंजूर है। क्या शर्त है आपकी? शर्त यह है कि आप भी भाभी जी के जोक्स पर ठीक वैसे ही हंसेंगे जैसे आप अंगूरी के वाहियात से वाहियात जोक पर हंसते हैं। मुझे ये कॉम्प्रोमाइज मंजूर है।
तो ठीक है, फिर एक एक और टिकाते हैं। जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में आसानी होगी। Anu baby, I'm home. Hello. हाथी डार्लिंग, अंगूरी डार्लिंग। कहाँ है तिवारी जी? तिवारी जी, क्या कहा तुमने पगली? मैंने कहा क्या है विभूति? विभूति? कि तुमने विभू में ये ती क्यों ऐड कर दिया? जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो प्यार वाला नाम पुकारने का क्या फायदा? ये किस गधे ने तुमसे कहा कि हम तुमसे प्यार नहीं करते? आप ही तो कहे थे। मैंने क्या कहा? तुम दुनिया जमाने के जोक्स पर हंसते हो, लेकिन मेरा जब जोक होता है तो तुम बिल्कुल नहीं हंसते हो। इसका क्या मतलब होता है? What does this mean? दुनिया जमाने के लोग हमारे जोक पर हंसते हैं, लेकिन आप ही ना ही हंसते हैं। इसका मतलब है कि आप हमसे प्यार ना ही करते हैं। बस अनु बस, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें एहसास हो गया पगली कि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर तुम्हारे सामने एकदम जीरो है। आज मुझे एहसास हो गया है कि ह्यूमर के मामले में तुम मेरी माँ हो, माँ। अब एक जोक सुना दो ना पगली। ना ही हम ना ही सुनाएंगे। तुम्हें लॉरेल हार्डी की कसम अनु, तुम्हें असरानी जी की कसम, तुम्हें चार्ली चैपलिन की कसम अनु, तुमको राजपाल यादव की कसम। ठीक बा, अब और कसम देने की जरूरत ना ही है। अब ठीक है, सुना देते हैं। सुनाओ। एक बार एक हाथी लड़खड़ा कर गिर पड़ा। अब पूछो काहे पगली? कहा है कि वो पार्टी में चींटी का पेट पी गया था। तो सुनो, एक बार एक हस्बैंड वाइफ को ट्रिपलेट्स हुए, मतलब 3 बच्चे, तिड़वा। तो सोचो कि उन्होंने अपने 3 बच्चों का क्या नाम रखा होगा? क्या? रमेश, सुरेश, सौरभ। काजू को मारा। मजा आया ना? इतना अच्छा लगा तुम्हें विभू? तुम्हें इतना अच्छा लगा मेरा जोक? अनु बस बस, जान से मार दोगे क्या है ना? मरना जाऊं कहीं। अरे मैं तो मर ही जाऊंगा। विभू, विभू, क्या हुआ? तुम इतना हंस रहे हो मेरे जोक पर? तुम्हें इतना मजा आया? You're so funny, man. टिक्की भैया, टिक्की भैया,
पसंद आया। क्या जोक मारा। बाटा सेंस ऑफ ह्यूमर। पूरी तुमसे मजाकिया औरत इस दुनिया में कोई ना होगी। और तुमसे ज्यादा मजाक की औरत इस दुनिया में कोई ना होगी।